नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है अलीगढ़ बुलेटिन का, तो आइए रुख करते हैं पहली खबर की ओर। अलीगढ़ जनपद के शहंशाबाद में गुलिस्तान रजा मस्जिद के सामने गली में ध्वस्त सड़क और कच्ची नाली के चलते सड़क पर मलमूत्र और गंदे पानी के जलभराव व सफाई व्यवस्था तक न होने को लेकर कांग्रेस नेता इंजीनियर आगा यूनिस व महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष जरीना के नेतृत्व में नगर निगम व स्मार्ट सिटी के खिलाफ बड़ी संख्या में लोगों संग डुगडुगी यात्रा निकालकर हल्ला बोल प्रदर्शन किया गया। आगा यूनिस ने कहा कि शहंशाबाद में जगह जगह कूड़े का अंबार है। सफाई के लिए कर्मचारी ना तो नाली साफ करते हैं और ना ही झाड़ू लगती है। सड़कों और नाली की हालत बद से बदतर है। वहीं महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने कहा कि लोग नरक जैसा जीवन जी रहे हैं, लेकिन नगर निगम को शर्म भी नहीं आती। सब एक दूसरे के बचाव में लगे रहते हैं, क्योंकि नगर निगम के भ्रष्टाचार पर ना कोई जांच, ना कोई ऑडिट, सब खुला खेल है। इस मौके पर इमाम साहब, मौलाना शमशाद, फरहान, जावेद, कमरुद्दीन, डॉक्टर बाबर खान, फारूक, हाफिज, मुशर्रफ आदि बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। इस दौरान आगा यूनिस ने मांग करते हुए क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। 3 बजे आता हूँ, मौके का मौजूद हूँ। इस मस्जिद का बहुत बड़ी परेशान आती है। सारा पानी भरा हुआ मिलता है, सारे कपड़े भी संजाते हैं और मुझे कुछ कम भी दिखता। तो हजरत ये सब कुछ जल्दी जल्दी हो जाए। हमारे नेताजी खड़े हुए हैं जो ये कह रहे हैं, वो हक बात कह रहे हैं। हर पब्लिक परेशान है यहाँ से, जितने भी नमाजी रात से बाहर परेशान, बहन बेटियाँ परेशान, बच्चे पढ़ने को आते हैं हमारे मदरसे में। एक बच्चा परेशान होता है और खड़े खड़े वापस में जाते हैं, एक दो कर। तो हजरत मैं यही कहना चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी 15 दिन के अंदर ये काम हो जाना चाहिए। जिनकी जिम्मेदारी थी वो लोगों ने कराया, नहीं कराया कुछ। जिसकी जिम्मेदारी है वो कुछ भी नहीं कराया। कोई सफाई सकते नहीं, कुछ भी बर्फ पकड़ जाए तब भी नहीं आते हैं, कोई नहीं आते। लाइट चली जाए, लाइट को कोई जरूरत नहीं हो रहा है संभालने के लिए। ये मस्जिद गुलिस्तान रजा के सामने का मामला है, ये आप बताइए कि ये गेट के सामने है। ये मस्जिद गुलिस्तान रजा जो हमारी मस्जिद है, जो हम आते जाते हैं हमें, ये खास मेन गेट का सामना है। करीबन 50 मीटर इधर और 50 मीटर इधर, 100 मीटर रास्ता बिल्कुल टिकरी पड़ी है। इसमें का जलपड़ाव भरा हुआ है, आप देख सकते हैं कि जलपड़ाव कहाँ दिख रहा है तुम्हें, समझे। ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी कोशिश करें, और ये पब्लिक जो है समझेगी नहीं आप पे बिल्कुल भी घटेगी। वक्ती हुकूमत से ये कहना चाहता हूँ, जो स्मार्ट सिटी का ढंढोरा ठोक रही है और आवाज़ अखबारों में, मीडिया के ज़रिए से ढंढोरा पीटा जा रहा है, लेकिन हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं। यहाँ इस गली में मैं तकरीबन पिछले गुज़िश्ता कई सालों से देख रहा हूँ कि पानी हमेशा भरा रहता है। स्कूल के बच्चे जाते हैं, बेचारों के ड्रेस सन जाते हैं, मदरसे के बच्चे जाते हैं, उनके कपड़े सन जाते हैं, नमाजी आते हैं, उनके कपड़े सन जाते हैं। या यही स्थिति बनी रहती है। बमुश्किल तमाम आदमी पैदल निकल सकता है, वरना कोई पैदल सही से निकल नहीं सकता। ये बहुत बड़ी परेशानी है। लिहाजा नगर निगम से और मैं तमाम जिम्मेदारान से मैं कहना चाहता हूँ कि जल्द अज जल्द इस गली का जो है समाधान किया जाए, पानी से निकास बेहतर हो और इस गली का बहुत जल्द अज जल्द काम कराया जाए। कोई सफाई करने, ये आप देख ही रहे हैं, सड़क नाली सब खराब पड़ी है, सब कोई खराब, कूड़ा पानी भरा कोई नहीं आता है। ये आवाम बता रही है कि साफ साफ यहाँ कोई भी व्यवस्था नहीं है। यहाँ मूलभूत सुविधाओं का एक अंश भी नहीं मिलता इन लोगों को, और नाकारा नगर निगम अपने दफ्तर में बैठकर तमाम योजनाएं बनाता है और उसके अंदर पैसों को भ्रष्टाचार के जलभराव में डूबकर उन पैसों को ठिकाने लगा रहा है। मेरा सीधा आरोप है इन नगर निगम के लोगों से कि तुम अब सुधर जाओ, क्योंकि अब जनता जाग उठी है, जनता अब बर्दाश्त नहीं कर सकती। देखिए, मैं इंजीनियर आगा यूनुस, कांग्रेस से तालिका। ये बदहाल जिंदगी जीता हुआ शहंशाबाद, और शहंशाबाद में गली नंबर 10 गुलिस्तान रजा मस्जिद के ठीक सामने मलमूत्र का पानी सड़कों पर प्रवाहित हो रहा है। जल भराव के रूप में पानी इकट्ठा है सड़क पर, सड़क टूटी हुई है, नाली कच्ची नाली है, और उस नाली से जो मेन नाला है शहंशाबाद का, वो मुश्किल से मुश्किल 100 मीटर की दूरी पर है, लेकिन उस नाली से वो पानी उसके अंदर नहीं पहुंच रहा है, और उसके अंदर जो पुलिया है वहाँ भी चौक पड़ा हुआ है। यानी कच्ची नाली, टूटी हुई सड़क, न कोई सफाई व्यवस्था, इस हालत में ज़िंदगी यहाँ लोग जी रहे हैं। यहाँ मौलाना शमशाद साहब इस मस्जिद के, इन्होंने हमें बताया और यहाँ के आसपास के लोगों ने भी हमें बताया। हम यहाँ पर आए हैं, हमने देखा कि
कि यहाँ के लोग नरक से भी ज़्यादा बदतर जिंदगी जी रहे हैं। ये स्मार्ट सिटी क्या कर रहा है? 1000 करोड़ रुपए स्मार्ट सिटी में तुम चंद चौराहा के सुंदरीकरण पर खर्च करते हो। 1000 करोड़ रुपए तुम 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर के एरिया में सड़क तोड़ो, सड़क बनाओ, सड़क तोड़ो, सड़क उखाड़ो, सड़क बनाओ, और यहाँ पर लोगों को 20 साल से सड़क नहीं मैसर हुई। लोगों को न नाली मैसर है, न सफाई व्यवस्था मैसर है। तो ये कैसा है स्मार्ट सिटी? ये स्मार्ट सिटी सिर्फ एक छलावा है। मैं पूछना चाहता हूँ कि तुम छोटे से एरिया को अलीगढ़ लुटियन जोन बनाकर तुम करना क्या चाहते हो? यही स्मार्ट सिटी है? तुम आबादी क्षेत्र में आओ, तुम्हें कूड़े गंदगी का अंबार मिलेगा। मैं पूछना चाहता हूं इन भाजपा की सरकार से, मैं पूछना चाहता हूं इन मोदी की सरकार से कि तुमने अलीगढ़ स्मार्ट सिटी को 6 साल हो गया घोषित किए हुए, 6 साल में 1000 करोड़ रुपए का खर्च हो गया स्मार्ट सिटी के नाम पर, लेकिन 1 रुपए मैसर नहीं हुआ आबादी क्षेत्र को। क्यों ये हालत हो रही है कि गरीब क्षेत्रों में जहाँ लोग रहते हैं, लोग आबादी क्षेत्रों में रहते हैं, वहाँ पर न सड़क है, न नाली है, न कोई सफाई व्यवस्था। तो मैं कहना चाहता हूँ, कान खोल के सुन लो नगर निगम के लोगों, क्योंकि तुम्हारे कानों में शीश है, उसको पिघलाने की काम अब लोकतंत्र के अंदर, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंदर, लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। अब ये जनता करेगी। अब तुम्हारे कानों में जो शीश है उसको पिघलाने का काम हम करेंगे। और हम तुमसे कह देते हैं 15 दिन के अंदर ये सड़क यहाँ ठीक नहीं की गई और ये नाली नहीं बनाई गई और यहाँ के लोगों को जलभराव से मुक्ति नहीं दिलाया गया, तो मैं कह देना चाहता हूँ कि लोकतंत्र में, पंच प्रधान देश में जनता मालिक होती है। तुम्हें जनता की ताकत का एहसास नगर निगम में हम आकर दिखाएंगे। और तुम्हें कान खोलकर सुन लो, ये मेरी अगर तुम चेतावनी समझते हो तो इसे तुम चेतावनी समझना। तुम्हें ये काम करना ही होगा। और ये यही नहीं, पूरे अलीगढ़ को तुमने कूड़े का ढेर बना दिया है। पूरे अलीगढ़ में आबादी क्षेत्र में न सड़क है, न नाली है, न सफाई व्यवस्था है। कोई सफाई की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई सफाई कोई कर्मचारी नहीं। जिधर देखो मस्जिद के बाजू में कूड़े का अंबार पड़ा हुआ है, कोई सफाई व्यवस्था नहीं। यहाँ महिलाएं, छोटे छोटे बच्चे, हमारे यहाँ मौलाना साहब से लेके तमाम नमाजी लोग मस्जिद के सामने किस गंदगी में किस तरह से आते हैं मस्जिद में नमाज पढ़ने, तुम ये भी नहीं सोचते। मैं साफ कह देना चाहता हूँ, मेरी चेतावनी को तुम कान खोल के सुन लो कि ये अब नहीं चलने वाला। ये स्मार्ट सिटी का छलावा आप जनता के साथ बंद करो और यहाँ आके जनता को मूलभूत सुविधाएं दिलाने का काम करो, क्योंकि हर व्यक्ति को जल निकासी, सड़क, सफाई व्यवस्था मिलना उसका अधिकार है। और ये तुम नहीं दोगे तो हमें छीनना आता है। जय हिंद, जय भारत, जय अलीगढ़, जय कांग्रेस। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में नुमाइश मुक्ताकाश मंच पर दिव्यांगता एकता वेलफेयर सोसाइटी द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बड़े ही धूमधाम से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि जिला पूर्ति अधिकारी शिवाकांत पांडे द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर एवं दीप जलाकर शुभारंभ किया। कार्यक्रम का संचालन सत्येंद्र सिंह ने किया। वहीं विशिष्ट अतिथियों में अंशु सोम, मानसिक स्वास्थ्य डॉक्टर ज्ञानेंद्र मिश्रा, आलोक वात्सल्य, रौनक गुप्ता, सईदा खातून आदि लोग मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में स्कूली बच्चों ने देशभक्ति गीतों पर तरह तरह की प्रस्तुति दी। वहीं आए हुए सभी दर्शकों ने तालियां बजाकर सभी बच्चों और दिव्यांगों की हौसला अफजाई भी की और मनोबल बढ़ाया। वहीं सभी मुख्य अतिथियों द्वारा स्कूली बच्चों को शील्ड और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। दिव्यांगों के अधिकार की बातें, दिव्यांग आत्मनिर्भरता के तहत ये कार्यक्रम आयोजित किया। आज हमारे बीच में जिले के जिला पूर्ति अधिकारी महोदय मुख्य अतिथि बने, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आज यहाँ दिव्यांगों के विचारों के अधिकारों के यहाँ जागरूक किए गए हैं और यहाँ रंगारंग कार्यक्रम ये रखा गया है। ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि हमें जो दिव्यांग जनों को जो नुमाइश के अंदर जो मंच दिया गया है, ये हमारे लिए गौरव की बात है। और हम इसके माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं, दिव्यांगों को जागरूक कर रहे हैं कि वो अपने अधिकार के प्रति जागरूक हों और समाज में भागीदारी के लिए वह स्वयं रोजगार से प्रेरित हों, रोजगार करें, अपनी भिक्षावृत्ति से उसको ख़त्म किया जाए। हम यही प्रयास है कि हमारा समाज के अंदर उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो। इसीलिए इसका हमेशा इस मंच के माध्यम से आप ये संदेश दें। जिला पूर्ति अधिकारी के द्वारा जो बात कही गई है उससे आप कितना संतुष्ट हैं?
नहीं, जिला पूर्ति अधिकारी महोदय ने तो अपना स्पष्ट किया और यहाँ लोगों को उनके आने से लाभ मिल रहा है दिव्यांगजनों को। ये हमारे पास कई दिव्यांग ऐसे आए हैं जिनके माध्यम से आदरणीय जिला पूर्ति अधिकारी महोदय ने पूरे सम्मान के साथ उनको जो उनके स्तर का कार्य है उन्होंने किया है। हम इनका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं, हमारी संस्था करती है। ऐसे अधिकारी हमेशा हमारे बीच में बने रहें। क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही है हमारा कि हमें समाज के अंदर जो दिया जाए सहानुभूति नहीं चाहिए। हमारे दिव्यांगों को आर्थिक स्थिति से मजबूत किया जाए, वह मजबूत बने और सरकार से अपेक्षा की गई है कि वह अपने स्तर से डिसेबिलिटी एक्ट जो जारी किया गया उस पर ठोस कदम उठाते हुए उसे ज़मीनी स्तर पर लाए। इसके माध्यम से ये सदैव हमेशा ये कार्यक्रम करते रहते हैं और दिव्यांग लोग जो हमारे समाज में उपेक्षित हैं उनको सरकार द्वारा मिलने वाली विभिन्न योजनाओं के बारे में जागरूक करके उनकी जागरूकता का प्रचार प्रसार करने के लिए उनको जो है एकत्रित करते रहे। ये सराहनीय कदम है इनका। दिव्यांग को लेकर आपके द्वारा मंच से एक जो है लोगों को संदेश भी दिया गया है, बहुत सारे परेशान लोगों को या दिव्यांगों को क्या करेंगे, किस तरह का संदेश? दिव्यांग लोगों की सेवा जो है हमारे लिए प्राथमिकता होनी चाहिए और एक अधिकारी के रूप में मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरी प्राथमिकता सदैव अंत्योदय लोगों के लिए होती है और अंत्योदय के रूप में अगर कोई दिव्यांग व्यक्ति जो हमारे पास आता है जो खास करके हमारे राशन कार्ड विभाग से संबंधित जो है उसको खाद्यान्न नहीं मिल रहा है या राशन से संबंधित कोई मुद्दा है या उनका राशन कार्ड ही नहीं बना है, तो इन सबको चीज़ों को मैं प्राथमिकता के तौर पर लेता हूं और उनको जो है त्वरित गति से न्याय दिलाने का कार्य करता हूं। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में ऊपरकोट कोतवाली क्षेत्र के भुजपुरा इलाके में बने शेल्टर होम के पीछे एक 35 वर्षीय अज्ञात युवक की लाश मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और सैकड़ों की तादाद में लोगों का हुजूम अज्ञात लाश को देखने के लिए मौकाए वारदात पर उमड़ पड़ा है, जिसके बाद मौके पर पहुंचे लोगों द्वारा शेल्टर होम के पीछे अज्ञात व्यक्ति की लाश मिलने की सूचना पुलिस को दी और सूचना मिलते ही इलाका पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल पर मौजूद लोगों से अज्ञात लाश की शिनाख्त करने की कोशिश की गई, लेकिन लाश की शिनाख्त नहीं हो सकी, जिसके बाद पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पंचायतनामा भरकर शिनाख्त के लिए 72 घंटे के लिए मोर्चरी में रखवा दिया है। मौके पर मौजूद पुलिस मृतक अज्ञात व्यक्ति की शिनाख्त कराने के साथ ही मौत के कारणों का पता लगाते हुए जानकारी जुटाने में जुटी हुई है। मेरा नाम है मुन्नीलाल। जी आप ये रैन बसेरा आए, आप यही रहते हो? मैं रहता था यहाँ पे सर, तो मेरी तबीयत सर्दी से तबीयत सही ना है, तो मैं कल अस्पताल से दवाई लेके आया था कल रात को। बस यहाँ पे जो एक बॉडी मिली है क्या है पूरा कारण बताइए। हमको नहीं मालूम सर, हम तो खाली कल दवाई लेके आए थे। तबीयत सही नहीं हमारी 2-3 दिन में दीनदयाल से कल दवाई लेके अब आए थे। हमें नहीं मालूम यहाँ की सुविधाएं कैसी हैं? सुविधाएं साहब बहुत बढ़िया है साहब। क्या मिल रहा है? यहाँ पर सब कुछ है, कोई परेशानी नहीं क्या है। क्या मिल रहा है? सब कुछ में तकिया, चादर, कंबल, कोई परेशानी नहीं है। कोई परेशानी आती है तो यहाँ के लोग ऐसे परेशान ना होने देते थे। कौन है इंचार्ज यहाँ पर, क्या नाम है उनका? हमारे यहाँ के मैनेजर हैं और वो चौकीदार हैं। क्या क्या नाम है उनका? मैनेजर साहब का नदीम भाई और पहलवान, ये लोग बढ़िया हैं, कोई परेशानी नहीं रहने दे रहे किसी बात। रात को बॉडी मिली है, कौन है वो भी यहाँ रहते थे क्या? मुझे नहीं मालूम सर, क्योंकि मैं तो कल रात को शाम को आया था अस्पताल से। शाम को आया तो रात की तो घटना है ये। हाँ तो मुझे नहीं मालूम, मैं तो तबीयत सही नहीं थी। पता ही नहीं है यहाँ पर? मुझे नहीं मालूम। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में हनुमान चालीसा का पाठ करने जा रहे करनी सेना के कार्यकर्ताओं को पुलिस व पीएसी द्वारा नजरबंद कर दिया गया है। वहीं पुलिस व पीएसी द्वारा करनी सेना के कार्यकर्ताओं को नजरबंद किए जाने के बाद करनी सेना के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष के घर के बाहर भारी मात्रा में पीएसी को तैनात किया गया है। जानकारी देते हुए करनी सेना के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष ठाकुर ज्ञानेंद्र सिंह ने क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनवाते हैं उन्हीं की जुबानी। आपको आपके घर पर गिरफ्तार कर रखा है। देखिए, ये यूनिवर्सिटी में पिछले 6 महीने से एक मामला चल रहा है। साहिल कुमार नामक छात्र को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। लगभग 6 महीने पूर्व भी उसके साथ मारपीट की गई थी, उसके हाथ में बंधा हुआ कलावा काट दिया गया था और जबरन उससे इस्लाम समर्थन के नारे लगवाए गए थे, अल्लाहू अकबर कहलवाया गया था, पाकिस्तान जिंदाबाद कहलवाया गया था। उस समय भी मुकदमा हुआ था, लेकिन पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, उसमें प्रशासन द्वारा कोई गंभीरता नहीं दिखाई गई।
उसी क्रम में बीच में बार बार विरोधी पक्ष द्वारा उस लड़के को धमकाया जा रहा था, मुकदमा वापस लेने के लिए दबाव बनाया जा रहा था। उसने कई बार लड़के ने सूचना प्रशासन को दी, लेकिन प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बाद परसों रात को हॉस्टल में उस लड़के को साथ इतनी ज़बरदस्त मारपीट की गई है कि उसके दोनों पैर तोड़ दिए गए हॉकियों से और मुंह में तमंचा घुसाकर उससे कहा जा रहा है कि या तो तू FIR वापस ले ले, नहीं तो तू रोज़ ऐसे ही पिटेगा और यूनिवर्सिटी में तुझे पढ़ने नहीं दिया जाएगा। तो जिस तरीके का माहौल यूनिवर्सिटी के अंदर ये तैयार किया जा रहा है, उसको हम लोग किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग आज यूनिवर्सिटी में सर्किल पर प्रदर्शन करने जा रहे थे। हमारा प्रोग्राम वहाँ हनुमान चालीसा पढ़ने का था, VC ऑफिस के घेराव का कार्यक्रम था, लेकिन प्रशासन द्वारा हम लोगों को घर पर ही नज़रबंद कर दिया गया, जिसकी वजह से हम लोग नहीं जा पाए। तो अब मीडिया के माध्यम से मैं अपनी ये बात कहना चाहता हूँ, प्रशासनिक अधिकारियों तक, उच्च अधिकारियों तक पहुँचाना चाहता हूँ कि यदि सख्त कार्रवाई नहीं होती है आरोपियों के खिलाफ, तो हम लोग वो कर गुजरेंगे कि जो प्रशासन ने कभी सोचा भी नहीं होगा। हिंदुओं का उत्पीड़न और हिंदुओं का जो यूनिवर्सिटी में किया जा रहा है हिंदुओं के साथ, वो हम किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे। इसलिए आज आपको नज़रबंद कर रखा है। इसीलिए मुझे कब तक नज़रबंद करेंगे? आज निकल जाऊंगा, लेकिन हिंदुओं के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। ये बात मैं आपके माध्यम से फिर पहुंचा रहा हूं। भले ही माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचे, माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुंचे, प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुंचे, मेरी बात को आप पहुंचा दीजिए कि हिंदुओं के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। करणी सेना ने ये बीड़ा उठाया है कि जहां हिंदू प्रताड़ित होगा वहां करणी सेना सबसे आगे खड़ी होगी और हिंदुओं का उत्पीड़न किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुफ्त राशन बांटने की योजना को तहसील खैर क्षेत्र के गांव गोमत के राशन डीलरों द्वारा जिला पूर्ति विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से उस वक्त ठेंगा दिखा दिया गया जब गरीबों को बांटे जाने वाले मुफ्त राशन को पैसे लेकर ग्रामीणों को बांटा गया। मुफ्त राशन बांटे जाने के बदले पैसे लेकर राशन दिए जाने के बाद ग्रामीणों में आक्रोश पनप गया है और राशन डीलर की दुकान पर मुफ्त सरकारी राशन लेने पहुंचे ग्रामीणों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। मुफ्त राशन पैसे लेकर दिए जाने को लेकर ग्रामीणों द्वारा किए जा रहे हंगामे की सूचना मिलते ही सप्लाई इंस्पेक्टर मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से पैसे लेकर मुफ्त राशन दिए जाने को लेकर चारपाई पर बैठक कर चौपाल लगाते हुए ग्रामीणों के बीच उनकी शिकायतों को सुना, जिसके बाद मौके पर पहुंचे सप्लाई इंस्पेक्टर ने उप जिला अधिकारी खैर को मामले में संज्ञान लेकर कार्यवाही किए जाने का गुस्साए ग्रामीणों को आश्वासन दिया गया। इसके साथ ही गरीबों को मुफ्त दिए जाने वाले निवाले पर डाका मारने वाले दोनों राशन डीलरों से ग्रामीणों के पैसे वापस दिलवाने के साथ ही उनके खिलाफ FIR दर्ज करने की बात कही गई। वहीं इस मामले पर गोमत गांव के वर्तमान ग्राम प्रधान ओम प्रकाश और वहां मौजूद ग्रामीणों ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? कहाँ की रहने वाली हो? अच्छा, क्या मामला हुआ है? कहाँ पर राशन मिला है? अच्छा अच्छा, कितना राशन लिया था तुमने? अच्छा, कितने पैसे लिए? अच्छा, कहीं शिकायत की है? अच्छा, ये राशन जो पैसे से मिलता है या फ्री मिला है? अब तो पैसे से मिला हमें, पैसे फ्री आया हमारे। अच्छा, वहाँ से फ्री आया है और राशन डीलर ने पैसे से दिया है। हाँ। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद अनीस। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो? गांव गोमत के। अच्छा, क्या समस्या है तुम्हारी? समस्या सर ये है कि हमारी जो है अब जो राशन मिला हुआ है हमें, ये सरकार से लागू हुआ है फ्री, ठीक है, और ये जो हमारे गांव के लीडर हैं उन्होंने दिया हमारे को पैसों से। कौन दिलवा रहा है पैसों से राशन? जो यहाँ के डीलर जो यहाँ के। तुमने कहीं शिकायत की है? शिकायत कर रहे हैं, वो बैठे हुए हैं यहाँ पे अंदर वो सप्लाई इंस्पेक्टर। अच्छा, सप्लाई इंस्पेक्टर क्या बोल रहे हैं? सप्लाई इंस्पेक्टर ये बोल रहे हैं कि हमें वापस हो जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं है। वो खुद ऐसा ही है, सारा लगता है मेरे को कि हमें वो भी ऐसे मिला जुला आदमी है वो भी। क्या नाम है तुम्हारा? कहाँ की रहने वाली हो? अच्छा, क्या मामला हुआ है?
क्या समस्या है तुमको? जी समस्या है कि फ्री में मिल लो और मुका पैसा दे रहे हैं। कौन दे रहा है? डीलर अच्छा, कितना राशन मिल रहा है? 30 किलो। कितने रुपए लिए? 2 कमा। अच्छा, अब कहाँ पर आई हैं शिकायत करने के लिए? कौन बैठे हुए ये? क्या नाम है तुम्हारा? पिंकू। कहाँ के रहने वाले हो? गोमत के। अच्छा, क्या समस्या है? राशन जो फ्री वाला राशन है था जो पैसों से दिया गया है। कौन दे रहा है पैसों से राशन? ये पंडित जी ने दिया है। अच्छा, फिर तुमने कहीं शिकायत की है? कहीं नहीं कही था जी। अब यहाँ पर जी आए हैं इनके पास शिकायत। कौन आए हैं यहाँ पर? इनके पास शिकायत करिए कहीं नहीं। जो सप्लाई इंस्पेक्टर साहब बैठे हैं। अच्छा, सप्लाई इंस्पेक्टर साहब क्या कह रहे हैं अब? ये यूँ कह रहे हैं कि हम जो तुम्हारी जो पैसों से दिया है इसी कार्रवाई करेंगे तक आपको पैसे मिलेंगे। क्या नाम है तुम्हारा? ओम प्रकाश, ग्राम प्रधान गोमत। अच्छा प्रधान जी, क्या मामला हुआ है यहाँ गोमत में जो राशन को लेकर के? मामला हुआ है, ये डीलर राशन बांट रहे थे। कौन डीलर थे? ये बकरी नाम नाहिद बेगम और राजकुमारी और नाज बेगम दोनों। हाँ जनता की सूचना पहुंची, हाँ फोन किया, प्रधान जी राशन फ्री है, ये पैसे क्यों ले रहे हैं? हाँ। इनकी सूचना पर हम तुरंत आए वहाँ से। इन्होंने खैर भी फ़ोन किया तो इंस्पेक्टर साहब आए हुए हैं। हाँ। इन्होंने पैसे लिए और राशन बांटा है। अच्छा, और इनके खिलाफ कानून कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, किन लोगों के खिलाफ होनी चाहिए? जिन्होंने डीलर ने जिन्होंने पैसे लेकर राशन बांटा है, दोनों डीलर के नाम। अच्छा, राशन वो सप्लाई इंस्पेक्टर ने राशन धारकों को क्या आश्वासन दिया है? कैसी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है? आश्वासन दिया है, कह रहे मैं कार्रवाई करूंगा, एसडीएम साहब के पास जाऊंगा। हाँ। और एफआईआर कराऊंगा। क्या लोगों के पैसे वापस होंगे? वापस होंगे, अभी तो कह रहे हैं कि लोगों के पैसे वापस होंगे। कौन डीलर है नहीं, मौके पे पैसे वापस कौन करेगा? कौन बोल रहा है पैसे वापस कराएंगे? इंस्पेक्टर साहब बोल रहे हैं। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जिले के थाना इगलास कस्बे में एक रेडीमेड कपड़े की दुकान में कपड़े खरीदने घुसे शातिर कपड़ा चोर। जी हां, ग्राहक के द्वारा कपड़े चोरी करने की हैरान कर देने वाली वारदात सामने आई है, जहां रेडीमेड कपड़े की दुकान में कपड़े खरीदने घुसे चोर के द्वारा कपड़े चुराने की वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद रेडीमेड कपड़े की दुकान से 2 जीन्स पैंट चोरी किए जाने का 1 मिनट 4 सेकंड का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो को देख दुकानदार के होश उड़ गए हैं और वहीं वायरल हो रहा ये वीडियो कोतवाली ग्लास के ग्लास कस्बे की एक रेडीमेड दुकान का बताया जा रहा है। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के थाना खैर के गांव में हाथ में असलाहा लेकर युवक का वीडियो वायरल हो गया है। वायरल वीडियो में युवक हाथों में बंदूक लेकर लोट कर हुक्का पी रहा है और म्यूजिक चलाकर मगन दिखाई दे रहा है। ये वायरल वीडियो थाना खैर क्षेत्र के सत्तू खेड़ा क्षेत्र का बताया जा रहा है। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।